मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो चुका है। चिंतन शिविर में प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास करने के निर्देश भी दिए और वहां की समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देश किया। और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने की भी बात कही। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान करेगा। तो आपको बता दें कि मसूरी के लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में 3 दिन का चिंतन शिविर चला और इस चिंतन शिविर में तमाम जो धामी सरकार के अधिकारी हों, मंत्री हों, सभी मसूरी में मौजूद थे और चिंतन यहाँ पर किया गया कि 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का, उसके तरफ कैसे अग्रसर हुआ जाए, किन योजनाओं पर काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां जाके प्रवास करें, लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने। और हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 3 दिन का ये चिंतन शिविर चला है मसूरी के लबासना में और क्या माना जाए, कितना कारगर ये 3 दिन का चिंतन शिविर रहा, क्या इसमें दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर की अध्यक्षता की है और उसमें कई बड़े अधिकारी यहाँ के मौजूद रहे हैं। उसमें उस चिंतन में किस तरह का मंथन निकला है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उस चिंतन शिविर से कई बातें जो है वो सामने निकल कर के आई हैं। साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड के जो विकास का आगे का जो रोड मैप है उसको सही ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने अभी जो चिंतन शिविर का दूसरा दिन था उसमें जो है जो जितने भी आईएएस अधिकारी थे उनको भी साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि वो अपनी पावर को समझें और जो पावर उनको दी गई है कम से कम उसका जो है ध्यान रखा जाए और उसी की हद में रह करके अपने कार्य किए जाएं। साफ तौर पे ये साफ निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं कि जो भी कार्य योजना लोगों के लिए तैयार की जाती है कम से कम उसका जो है निर्वहन सही से किया जाए, सभी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने, क्योंकि जो चिंतन शिविर था उसमें जो भी मंत्री वहां पर पहुंचे थे उन मंत्रियों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दूरस्थ इलाके हैं जहां तक जो है योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर जो है सभी योजनाओं को लेकर के आपको जाना चाहिए। लोगों की जो जनता की जो समस्या है, उनके सामने जो समस्या आती है उनको सुनना चाहिए और उन समस्याओं का जो है जल्द से जल्द निस्तारण भी करना चाहिए। तो ये साफ तौर पे निर्देश सभी मंत्रियों को दिए गए हैं। इसके अलावा इस बात पे भी जोर दिया गया है कि क्योंकि मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका जो विजन है जो 2025 तक, एक तो देवभूमि को ड्रग फ्री बनाना है और भी जो कार्य योजना है उसको लेकर के साफ निर्देश सभी मंत्री और अधिकारियों को दिए गए हैं कि उस जो विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शाते हैं उस विचारधारा पर चलें और उसी को विजन पर रह करके उनके जो प्रगतिशील का जो विजन है उसको कम से कम पूरा करने की तरफ उसकी दिशा और दशा दोनों के लिए काम करें। जी बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर इस बात पर एक बार फिर जोर देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास करें, क्योंकि चाहे वो प्रधानमंत्री हों या खुद मुख्यमंत्री हों इस बात को कहते हैं कि जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो दूरस्थ क्षेत्रों में जाएं, कम से कम प्रवास करके वहां जाने की लोगों की समस्याएं क्या है। अभी तक क्या वजह मानी जा रही है कि इतना प्रवास लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी, लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं?
देखिए दिव्या, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कही है, तो इसका मतलब ये है कि एक जो दूरस्थ इलाके उत्तराखंड के हैं कि वाकई वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को लगता है कि वहाँ जो है लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जाती है, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं हो पाता। इस बात से कम मुख्यमंत्री ने ये साफ बताने की कोशिश भी की है कि अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अब हम अपने मंत्रियों को कह रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि वो दूरस्थ इलाकों में जाए और लोगों की समस्या सुने और उनका जो निस्तारण है वो करें। साफ तौर पे, क्योंकि जो मंत्री हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं वो पहाड़ चढ़ना, वो भले ही पहाड़ के रहने वाले हैं लेकिन पहाड़ चढ़ना पसंद नहीं करते हैं। जब एक बार वो मैदानी इलाके में आ जाते हैं तो उसके बाद पहाड़ों को जो भूल जाते हैं। वैसे ये कहा जाता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी पीड़ा जो है पलायन है, और जो अधिकारी यहाँ पर सेवा करते हैं, जो मंत्री यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं परहेज करते हैं उन पर्वतीय इलाकों में जाने में। तो उस दिशा में जो है मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं, साफ कहा है कि कम से कम दूरस्थ इलाकों में आप लोग जाएं और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सुने। मुख्यमंत्री जो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारा विजन है कि जो उत्तराखंड का अंतिम व्यक्ति है उस तक जो है हम लोग जो है जो भी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और उसी दिशा में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। संभवतः कि जो आगे जो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके हैं, जिन इलाकों में जो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, जिन इलाकों में जो समस्याएं हैं जो लोगों के सामने आती हैं उनका निवारण नहीं हो पाता है, लगता है कि मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद कम से कम उन लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जी।